हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। इसमें कुछ ग्राफ वगैरह बना सकते हैं क्या या नहीं बना सकते, लेट्स सी। तो पहले तो वही अपने की एलिमेंट्स को हाईलाइट करो। ए ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, ठीक है, और ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और डिक्रीजिंग की बात की रहे इन आर, मतलब आर मतलब वही ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, मतलब इन द डोमेन, डोमेन यही है इसकी, एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, मतलब ये डिक्रीजिंग है थ्रू आउट द डोमेन, ए ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो वही किया, एफ डैश एक्स को नोट किया। सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट ही करना होता है अगर कुछ ग्राफ वगैरह नहीं बन रहे हैं, कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। यहाँ पे तो नहीं, ग्राफ तो बना ही नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट है। तो √3 डिफ्रेंशिएट किया, साइन का कोस, कोस का साइन माइनस के साथ, तो इसलिए प्लस कर दिया, साइन चेंज, ध्यान रखना है, बोल रहा हूँ साइन चेंज किया है। माइनस का 2a और b का 0, इसलिए b के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएगा, राइट। ओके, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे करता हूँ, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो ये नेगेटिव होना चाहिए ए ग्रेटर देन 1 के लिए, राइट। ठीक है, चलो जी, ये हमें अंडरस्टूड हो गया कि यार इसके अराउंड क्वेश्चन घूमेगा। तो कैसे प्रूव करोगे? तो कुछ नहीं करना, देखो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो एक बार। 2 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बनेगा, √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x और माइनस का a, और ये वाला ब्रैकेट लगा दो। देख लो बैलेंस है क्या, राइट। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर वाली पार्ट ही मिलेगा, बैलेंस है। अब इसको कुछ लिख दो यार, क्या लिख सकते हैं इसको? साइन में लिख दो, आपकी मर्जी है, कॉस में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में भी लिख दो, इट डजेंट मैटर। तो मैं कॉस में लिख रहा हूँ, कोस एक्स माइनस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन, ये होता है ना। तो वही किया मैंने, इसको कोस बना दिया। तो कोस 30 होता है, यानी कि π/6 माइनस का ए, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी सब शॉर्टेड है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, राइट। अब अगर ए ग्रेटर देन 1 है, वो गिवन है, ए ग्रेटर देन 1 है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है कॉस की, 1 ही है, मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है इसकी। तो यहाँ पे तुम कितना भी बड़ा नंबर रख लो, वो 1 रख सकते हो। और ए क्या 1 से बड़ा नंबर है। ए देखो, ये समझो कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अपने देखते हो 1 रख सकते हो, लेकिन जो ए है वो 1 से बड़ा या इक्वल है, यानी कि इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव तो है, बड़ा तो है ही। तो मैं अंदर वाला एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ कि ये हमेशा नेगेटिव या जीरो हो सकता है, होगा मतलब, हो सकता नहीं होगा। मैंने जो हाईलाइट किया है ये हमेशा क्या होगा, या तो ये नेगेटिव होगा या जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब कोस वाला पार्ट भी, यानी कि ये वाला पार्ट भी 1 हो जाए और ए भी 1 हो जाए तो जीरो हो जाएगा। लेकिन और किसी भी केस में ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी मैं रख दूं, ये 1 से बड़ा ही है तो ये नेगेटिव ही होगा हमेशा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स क्या है, हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू जीरो है तो ये हमेशा क्या है, एफ एक्स क्या है, हमेशा डिक्रीजिंग है। हो गया, प्रूफ खत्म। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बी के बारे में कुछ नहीं दिया क्योंकि बी जब डिफरेंशिएट करोगे जीरो आ जाएगा, इसलिए नहीं दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने कोई इंटरवल भी नहीं बताया, मैंने कोई इंटरवल की स्पेसिफाई भी नहीं किया, मैंने बोल दिया तो कोस वाला पार्ट है वो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, किसी भी इंटरवल में कुछ भी, कोई भी एक्स कहीं कहीं से कहीं लाई कर रहा हो, ठीक है ना। और ए हमेशा 1 से बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।